तन्मय एंड यू आर वाचिंग स्टॉक मार्केट स्ट्रेंथ। तो गाइस देखिए, आज हम लोगों ने दो ट्रेड में यहाँ पे एंट्री किए थे और दोनों में हम लोग का एसएल हिट हुआ था। जो पहला ट्रेड था उसमें 1:1 का हम लोग को टारगेट मिला था, बट हम लोग 1:2 के लिए वेट कर रहे थे, जो कि हुआ नहीं। और दूसरे में हम लोग का 4 पॉइंट का एसएल था, वो भी हम लोग का एसएल हिट हुआ था। तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे हम लोग ने एंट्री किए थे और कहाँ मतलब क्यों प्लान बना रहे थे। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो देखो, पहले ही मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग निफ्टी में एंट्री करने के लिए कोशिश कर रहे थे। देखो यहाँ पे ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट बिल्कुल बहुत तेजी से, मतलब देखो मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद धीरे धीरे करके मार्केट कहीं ना कहीं फॉल होते हुए देखने के लिए मिल रहा था, और यहाँ पे एक ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट भी हो रहा था। तो इसी ब्रेकआउट पे हम लोगों ने एंट्री बनाने का कोशिश कर रहे थे। और देखो, जिस टाइम मैं आपको बता रहा था ऑलमोस्ट 23 के आसपास चल रहा था। यहाँ पे अभी अगर देखो 23.6 के आसपास प्राइस यहाँ पे चल रहा है, राइट। यहाँ पे तो मेरा प्लान था यहाँ पे 40 से 45 के बीच में आते हुए हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये 35 के आसपास से भी अगर देखोगे ना, तो ये ऑलमोस्ट 35 के, ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा 33 आपको दिख रहा है, राइट। यहाँ पे 33, तो 23 के से यहाँ पे 35 का यहाँ पे हाई लगा के आया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये धीरे धीरे करके प्राइस कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आना शुरू किया था। ये देखोगे ना, इसी पॉइंट के आसपास, यहाँ पे इसी पॉइंट के आसपास ये। तो मेरा प्लान था कि अगर ये जो प्राइस है ना, यहाँ से बाय ट्राई किया था, तो इसके नीचे अगर आएगा तो कहीं ना कहीं एसएल हिट होगा। तो 23 पे हम लोग का एंट्री था, तो जो मेरा एसएल था वो 12 के आसपास, मतलब 10 पॉइंट के आसपास यहाँ पे एसएल था। मेरा प्लान था कि यहाँ पे 23 से यहाँ पे 45 के आसपास हम लोग यहाँ पे टारगेट बना के चल रहे थे, लेकिन जो कि यहाँ पे हुआ नहीं, राइट। तो मतलब 1:2 का हम लोगों ने प्लान बना रहे थे। तो एट द एंड पे देखो, मैं भी यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। ओवरऑल यहाँ पे मैं 23.9, मतलब 24 पे एंट्री किया था, और 12 पे हम लोगों ने एग्जिट कर दिए थे। तो यहाँ पे एक ट्रेड लिए थे, और उसके बाद हम लोगों ने लिया था यहाँ पे 7 8 के आसपास एंट्री लिए थे। 4 का एसएल था, जो कि यहाँ पे फिर से हम लोग का एसएल हिट हो गया था। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे क्लोज कर दिया था आज, राइट। हम लोग ने यहाँ पे 41 100 के पी पे हम लोगों ने एंट्री लिए थे। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि क्यों हम लोगों ने एंट्री के मतलब वहाँ पे किए थे। तो देखो, पहला जो ट्रेड था वो मैं आपको प्लान मतलब बता दिया कि क्यों हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री की थी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा था इसी के आसपास। तो ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होगा तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली मेरे हिसाब से यहाँ पे इस ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ तक आते हुए हम लोग को, मतलब मेरा प्लान था कि यहाँ तक अगर आएगा तो हम लोग को डेफिनेटली 40 से 45 के बीच में टारगेट मिल जाए, जो कि देखो लास्ट में आया था। बट ये कोई मतलब नहीं, हम लोग का एसएल हीट हो गया था, राइट। तो ये हम लोग ने एक एंट्री लिए थे, और एक मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि हम लोग ने यहाँ पे जो एंट्री लिए थे वो था बैंक निफ्टी का, राइट। 41 400 का हम लोग ने यहाँ पे एंट्री लिए थे। तो 41 400 का एंट्री जब हम लोगों ने, आई थिंक 41 100 का मेरे हिसाब से होगा। हाँ, 41 100 का हम लोगों ने पे एंट्री किए थे। तो हम लोगों ने आई थिंक मेरे हिसाब से, हाँ, इसी पॉइंट के आसपास हम लोगों ने एंट्री किए थे। तो देखो क्यों क्यों मैंने एंट्री किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद ना, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाने का कोशिश कर रहा था, राइट। यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर जाके इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेके नेगेटिव कैंडल बना के नीचे आने का कोशिश कर रहा था। तो मेरे हिसाब से अगर ये निकल जाता तो डेफिनेटली 100 के आसपास आ जाता। तो उसी के लिए हम लोगों ने 8 के आसपास एंट्री लिए थे। 4 रुपीज़ का एसएल था, जो कि हम लोग का एसएल हिट हो गया था, राइट। तो इसी दो, मतलब हम लोगों ने ट्रेड में एंट्री लिए थे, जो कि आज दोनों में हम लोग का एसएल हिट हुआ था। तो देखो, अभी आज का अगर पोजीशन देखोगे तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपको 2.5 यहाँ पे नेगेटिव आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो यहाँ पे 41 400 का जो हम लोगों ने पी लिए थे, यहाँ पे 600 के आसपास नेगेटिव देखने के लिए मिला। और आई थिंक यहाँ पे 41 300 का पी भी, मतलब एक ही टाइम पे मैंने लिया था। तो जो यहाँ पे एसएल यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिला। और जो हम लोगों ने बात कर रहे थे ना कि सी के आसपास 17,700 का सी, तो यहाँ पे भी नेगेटिव हुआ। तो यहाँ पे तो ओवरऑल मतलब ये दो ट्रेड था, क्योंकि यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था और यहाँ पे एंट्री लिया था, तो दोनों में यहाँ पे नेगेटिव हम लोग को देखने के लिए मिला था। तो वैसे देखो, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो डेफिनेट वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। और देखो, लॉस और प्रॉफिट बिल्कुल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, राइट। तो आपको एक मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, आज लॉसेज हुआ है, जो कि हम लोगों ने एक्सेप्ट भी किए हैं। दो ट्रेड मैंने लिया, दो के बाद मैंने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लिया है, राइट। बिल्कुल ओवर ट्रेडिंग नहीं हम लोगों ने किए हैं। आप लोगों को मैंने दो ही ट्रेड दिया था। और देखो, जो आपको 4 दिखा रहा है ना, 4 ट्रेड, तो 4 ट्रेड यहाँ पे दो ही ट्रेड था, क्योंकि मैं पेयर में ले रहा था। मतलब यहाँ पे अगर पी था तो दो पी मैंने एक साथ लिया था, और सी लिया था तो दो सी मैंने एक साथ लिया था, जो कि यहाँ पे ऐसे लीड हुआ था। तो गाइज देखो, इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आके आप जुड़ सकते हो। और यूट्यूब चैनल पे जितने लोग न्यू हो तो डेफिनेटली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हो। तो देखते हैं कल हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, राइट। तो गाइज थैंक यू वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।